हेलो स्टूडेंट, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 11। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 11 भी पूरी तरह से कवर कर लिया था। और जो कक्षा 8 का जो दक्षता अभ्यास 11 है वो समझ लीजिए कि प्रश्नावली की एक प्रकार से जान होती है, पूरा निचोड़ होता है दक्षता अभ्यास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कम से कम 5 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन वो अगली क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपए में खरीदी थी, कितना रुपया लगाया था? 1600, यानी उसका प्रिंसिपल मूलधन कितना था? 1600 रुपया। मोहन ने 1296 में खरीद ली। पुरानी साइकिल थी इसलिए उसने 1296 खरीद ली। ठीक है, और कहा साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूलन हो रहा है। अवमूलन मतलब घट रहा है, उसका मूल्य किस दर से घट रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया गया हम लिख लेते हैं। हमें समय कितना दिया गया? समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, वो भी एक कब की कहा है? 2 वर्ष पुरानी पुरानी साइकिल का मतलब पिछले साल की, पिछले 2 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, और हमें जो प्रिंसिपल दिया गया P वो है 1600 रुपए, और जो अमाउंट दिया गया है वो है 1296 रुपए। हमसे पूछा गया है रेट परसेंट पूछा गया है। ठीक है, तो अगर पिछली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट पर भी चैप्टर वाइज पड़ी हुई है क्लासें, वहां से भी देख सकते हैं। क्यों देखना है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया है कि अगर वर्ष पहले की बात हो रही हो तो वहां पर फार्मूला दूसरा लगता है, और बाद की बात हो रही हो तो फार्मूला दूसरा लगता है। क्या फार्मूला लगता है समझ लीजिए। A बराबर P1, अगर बात की बात हो रही तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अगर पहले की बात हो रही तो यहाँ पर माइनस लगेगा। बस बाकी आपका जो भी फार्मूला है वो पूरा सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए ए अमाउंट कितना है? 1296। पी हमें दिया गया है 1600, और 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, अब ये आपका गुणे से भाग में आएगा, यानी कि 1296 बटे 1600 बराबर 1 माइनस आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको हम काटेंगे। 4 से 4 चौको 16 डबल 0, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 बढ़ेगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4, डबल 0 हो जाएगा, 4 अठे 32, 4 एकन्नम 4, यानी कितना बच गया? 81 बटे 100 बराबर 1 माइनस आर बटे 100 का स्क्वायर। अब एक काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा अंडर रूट 81 बटे 100 बराबर 1 माइनस आर बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, बराबर में हो जाएगा 1 माइनस आर बटे 100। आगे देखिए ये आपका 1 धन से ऋण में आएगा, यानी 9 बटे 10 माइनस 1 माइनस आर बटे 100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, तो 9 माइनस 10 एकन्नम 10 माइनस आर बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आएगा आपका माइनस 1 बटे 10 माइनस आर बटे 100, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ये 10 से 10 दाम में 100 कटेगा, 10 भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी आर बराबर आपका आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% की दर से
उस साइकिल के मूल्य का अवमूलन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस पर एक स्टार लगाइए, इस पर एक स्टार लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए जो हमें पी दिया गया, जो प्रेजेंट टाइम की जो जनसंख्या है वो आपकी 1 लाख है। कितनी है? आपकी 1 लाख है। ठीक है, और रेट परसेंट हमें दे दिया है कितना? 10%। हमें समय कितना दिया गया है? समय हमें दिया गया 3 वर्ष। हमें क्या निकालना है? ए निकालना, अमाउंट निकालना है। ठीक है, आगे आने वाली संख्या निकालना है। तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ए बराबर पी हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस रेट है 10% बटे में 100 की पावर 3। 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ से आएगा 1 लाख 10 10 से 11, 11 बटे 10 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। आपके 3 जीरो तो यहीं पर कट गए। ठीक है, 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो 1331 आएगा और ये हो जाएंगे आपके 00। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी वो 1,33,100 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था, छोटा सा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% प्रति वर्ष की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कमी के बारे में बात की है तो फार्मूला कौन सा लगता है? कमी और वर्ष के पहले की बात की जाए तो माइनस वाला फार्मूला लग जाता है। ठीक है, कौन सा माइनस वाला? देखिए सबसे पहले हमें रेट परसेंट दिया है। रेट परसेंट कितना है? 2/1/2%। इसका मतलब 2 दूनी 4 1 5/2%। ठीक है, उसके बाद हमें पी प्रेजेंट टाइम में जो दिया है वो कितना? 6400। 6400 संख्या है। समय हमें कितना दे दिया? समय दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा है कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। इसने ये नहीं पूछा कितने पशु बचेंगे, कितने पशु कमी हो जाएगी ये पूछा है। ठीक है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि 2 वर्ष के बाद पशु कितने बचेंगे, यानी पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n। ये माइनस वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है, तो a बराबर p यानी 6400 और 1 माइनस r, r कितना है? 5/2। तो 5/2 गुणे में आपका 100 रहेगा। कितने वर्ष की बात की है? 2 वर्ष की। तो यहाँ से a बराबर आएगा 6400, 5 का 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40। कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। 40 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 39/40 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा a बराबर
6400 गुणे 39/40 गुणे 39/40। ठीक है। अब देखिए जो कटता है उसे हम काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, 2 बढ़ेगा 4 छंग 24, 4 एक अन्नम 4, 4 चौक 16। यानी यहाँ से निकल के आ जा ए बराबर 4 9 36 के 6। हासिल कितना हो जाएगा, या आप ऐसे करिए, ये 4 लिखिए और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 339 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। किस प्रकार से निकालना, इसकी ट्रिक भी आप यहाँ पर सीख लीजिए, डबल काम हो रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 तिक 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है क्या, 27 दूनी 54। ठीक है, देख लेते हैं। 27 गुणे 2 करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 27 दूनी 54। तो यहाँ पर लिखेंगे 54, जोड़ेंगे 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 और 5 14 1 15। कितना आ जाता है, यहाँ पर आएगा 1521। और ये अगर निकालेंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 एक अन्नम 4 2 6। यानी जानवरों की जो संख्या बची वो कितनी है, 6084 बची, और 3 कितनी 6400 थी। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितने पशुओं की कमी हुई, तो लिखेंगे पशुओं की संख्या में कमी, पशुओं की संख्या में हुई कमी। तो कितनी पहले थी 6400, अब बची कितनी 6084 बची, 6084। घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी 316 जानवरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि 40,960 का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष, ठीक है, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही संयोजित है। तो सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो हमारा मूलधन है वो कितना है, वो है 40,960 रुपये। ठीक है। हमें जो रेट दिया गया है वो दिया गया है 12/1/2% वार्षिक। ये क्या है, वार्षिक है। जबकि उसने कहा है ब्याज छमाही संयोजित है, तो इसको छमाही में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। छमाही में कन्वर्ट करने के इसको पहले अंश बटे हर में करें, यानी 12 24 एक 25/2, 25/2%। ये तो वार्षिक जा रही है, वार्षिक जा रही है। तो फिर हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक करना है, तो अर्धवार्षिक में आधी ब्याज जाएगी। जो पहले वर्ष में कितनी जाती, मान लीजिए वर्ष में पहले 4% जाती थी, तो 6 महीने में कितनी जाएगी, उसकी आधी यानी 2% जाएगी। तो हमें भी इसका आधा कर देना है। आधा कैसे करेंगे, 25/2, इसमें 2 का हमें भाग दे देंगे। ठीक है। ये बन जाएगा आपका 25/4% छमाही। ये आपकी हो गई छमाही। ठीक है। अब हमें समय कितना दिया गया है, जो समय है वो 1/1/2 वर्ष है। 1/1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष, लेकिन हमें छमाही चाहिए। तो 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 6 महीने कितने पेयर होंगे, 3 पेयर, यानी कि
3 छमाही होंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 3 छमाही। अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि हमसे ब्याज पूछा, यानी सीआई पूछ लिया, कंपाउंड इंस्टेंट पूछ लिया है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। उसके लिए पहले हमें अमाउंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अमाउंट। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। तो अमाउंट यहाँ से निकल के आएगा, P आपका कितना है? 40,960। 1 प्लस R कितना? 25/4। तो 25/4 गुणे कितना है? बटे में हो जाएगा आपका 100। कितनी छमाही? 3 छमाही। तो 25 चौको 100। तो ए बराबर आपका आ जाएगा 40,960। 4 चौक 16। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/16 की पावर 3। तो यहाँ से आएगा 40,960। 4 चौक 16 का 16 एक 17/16। 17/16 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए बराबर आएगा 40,960 गुणे 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16। तो काटेंगे, 16 से काट सकते हैं क्या? आराम से काट सकते हैं, अगर एक कट जाता है तो। ठीक है, तो काट के एक बार देख लेते हैं। 16 एक अन्नम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। कितना बढ़ गया? 8। तो ये 89 हो गया, एक कम 90। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 9 बढ़ गया। जब 9 बढ़ गया 96 हो गया। तो 16 छक्के 96, 0 बच गया। फिर 16 से हम काट सकते हैं क्या? 16 से कट जाएगा क्या? तो 16 एक अन्नम 16, कितना बढ़ जाएगा? 9 बढ़ेगा, कट जाएगा आराम से। 16 एक अन्नम 16, 16 एक अन्नम 16, 9 बढ़ेगा, 16 छक्के 96, 0। 16 से फिर इसको हम काटेंगे तो 16 एक अन्नम 16, केवल 10 बच जाता है। यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे 17, 17 गुणे 17 हो जाएगा 289। ठीक है, अब 17 का एक बार मल्टीप्लाई और कर लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ए बराबर ये इसका इसमें गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे। देखिए 289 में आप 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 289 17 में, तो 7 9 63 के 3 हासिल हो जाएगा 7 6। ठीक है, और 7 8 56, 56 6 कितना हो गया? 56। 6 जोड़ेंगे, 56 4 कितना हो गया? 60। 60 2 62, 62 के 2 हासिल, फिर भी 6 आएगा। 7 दूनी 14, 14 6 कितना हो गया? 20। 9 8 2 जोड़ेंगे तो 3 9 3 12 के 2 हासिल, 9 2 11, 9 2 11, 11 के 1 हासिल, 1 8 1 9, ये जगह 2 2 4, कितना हो गया? 49 13। 49 13 में 10 का अगर हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 9 13 0 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, कितना था पहले? 49,960 था, अब हो गया 49,130, 49,100। हाँ ठीक है, 49,130 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना CI, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे करते हैं? अमाउंट से हम मूलधन हटा लेते हैं, हटा लेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 49,130 माइनस 40,960, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 7, बचेगा 1। 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 1, ये बचेगा 8। 8 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 8। यानी कि जो आपका CI है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो आपका 8170 रुपये निकल के आया, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा
वो है क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि मूलधन 10,000 रुपए, ब्याज की दर 24% वार्षिक, समय 2 माह, इस बार केवल 2 महीने समय दिया है, तथा ब्याज मासिक दे हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर आप लगाइए स्टार। ठीक है, तो देखिए जो P है मूलधन है वो है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये। जो रेट परसेंट है, रेट परसेंट वो तो आपकी 24% वार्षिक है, कितनी है 24% वार्षिक, लेकिन ब्याज किस में चाहिए, मासिक दे यानी महीने में ब्याज चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्याज दर है ना वो भी मासिक होनी चाहिए, और एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 का इसमें आप भाग दे दीजिए, महीने के हिसाब से निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 2% मासिक आएगा। ठीक है, 2% मासिक। आगे देखिए, आगे हमें समय दिया गया है 2 माह, समय कितना दिया है 2 माह। ठीक है, हमें अमाउंट तो नहीं निकालना, लेकिन अमाउंट के साथ हमें CI जरूर निकालना है। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकालेंगे उसके बाद CI निकल आएगा। तो अमाउंट बराबर P1 + R/100⁴ इसी फार्मूले का यूज कर देंगे। तो A बराबर P कितना है 10,000, 10,000 हो गया, 1 प्लस रेट परसेंट कितना है 2 बटे में हो जाएगा 100⁴ कितना है 2 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसको अगर हम काट दें ना, काटे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए A बराबर 10,000, 10 100 1 100 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102 बटे में रहेगा आपका 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अमाउंट आपका निकल के आएगा 10,000 गुणे 102 बटे 100 गुणे 102 बटे 100। तो डबल जीरो यानी 4 जीरो पूरे पूरे कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास अमाउंट क्या 102 गुणे 102। ठीक है, 102 और 102 का हम गुणा कर लेंगे, 102 गुणे 102। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 0 2 0 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, जोड़ेंगे 4 0 4 0 1, यानी आ जाएगा 10,404 रुपये। ये तो आपका मिश्र धन है, ये आपका मिश्र धन है। हमें चाहिए क्या CI कैसे निकलता, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देते हैं। तो अमाउंट हो गया आपका 10,404 और मूलधन आपका कितना था 10,000 था, घटाएंगे तो CI बराबर क्या निकल आएगा, केवल 404 रुपये ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि जो आज की क्लास थी वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। ठीक है, अपनी राय जरूर दें, और उसके बाद हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।